प्रिय दर्शकों, सादर अभिवादन। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं विश्व के प्रथम अद्भुत कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र में। दर्शकों, संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर की अनंत अनंत शक्तियों से भरा है। सृष्टि के कण कण में, आकाश के कोने कोने में और वायुमंडल के संपूर्ण प्रभा में अद्भुत शक्तियां विराजमान हैं, जिसे मनुष्य की चेतना से जोड़कर मानव जीवन को पूर्ण रूप से चमत्कृत किया जा सकता है। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है और ऋषियों का वचन है, जिसे मानव मात्र के कल्याण हेतु प्रयोग के लिए संकल्पित हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा एवं शक्तियों के अप्रतिम अन्वेषक ऋषि प्रज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री शिवांश जी महाराज, पूज्य महाराज श्री ने अपने 27 वर्षों के अनुसंधान एवं साधना द्वारा ब्रह्मांड स्थित इन महान शक्तियों में मानव जीवन के कल्याण के लिए क्या रहस्य खोजे। आइए जानते हैं उन्हीं की अनुभूति में पवित्र वाणी में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अद्भुत रहस्य। संपूर्ण संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे प्राचीन युग से विश्व गुरु की संज्ञा दी गई, विश्व गुरु कहा गया। और धर्मशास्त्र में यहाँ तक कहा गया कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों के आचरण से, चरित्र से पूरे संसार के लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। स्वम चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, ये धर्मशास्त्र का वचन है। ऐसा क्यों कहा गया, उसके पीछे कारण क्या था, विचारणीय बात है। और उसके बाद जिसे पंचम वेद कहते हैं, महाभारत को, जिसमें 1.25 लाख श्लोक हैं, संसार का सबसे विशालतम ग्रंथ जो है संसार में महाभारत है, जिसमें 1.25 लाख श्लोक हैं। और उसके संबंध में यह कह दिया गया कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यदि यह अस्ति तद अन्यत्र यन्नेहास्ति न तद क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। इनसे संबंधित जो कुछ भी यहां है वही दुनिया में है, जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। ये सत्य भी है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी छोड़ी नहीं है कि जिसका वर्णन ना किया हो। हर क्षेत्र से संबंधित हर चीज के बारे में विस्तार से इन ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन एक समस्या आती है इसमें, सबसे बड़ी ये कि लोगों की पहुंच वहां तक नहीं है। अब जिन लोगों ने उसकी व्याख्या कर दी, व्याख्या तो कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक चीज जो है आपको सही दिख रही है, दूसरा गलत दिख रही है, होता है ऐसा। लेकिन सच्चाई ये है कि चीज है क्या वास्तव में, इसे कोई विवेकी पुरुष ही देख पाएगा। और जो देख लेगा तो फिर उसके पास इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि वो उसको उसके वास्तविक रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत भी कर पाएगा। ऐसी अनेकों चर्चाएं आती हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में कि जिनमें बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो असंभव थे और संभव हुए। उनके पीछे कारण क्या था, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझिएगा इसके लिए कि उनके पीछे क्या कारण था कि जो इस चीज को, असंभव कार्य को वो संभव करने में सक्षम हुए।
उसके पीछे कौन सा कारण था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ अद्भुत कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है कि जो कार्य उसकी क्षमताओं से बाहर होता है, जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे कोई तो रहस्य होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई शक्ति तो उसके साथ लगी है जो उससे इतना महान कार्य, इतना बड़ा कार्य करवा रही है। जो शक्ति उससे इतना बड़ा कार्य करा रही है, वास्तव में उसी दिव्य शक्ति का नाम होता है ब्रह्मांड की शक्ति। वो निराकार परमात्मा की कण कण में व्याप्त जो सत्ता होती है, उसे वो शक्ति कहते हैं। अब ये बात तो सभी बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, परमात्मा हर स्थान पर है। लेकिन विचारणीय बात यह है कि परमात्मा अगर कण कण में व्याप्त है, हर स्थान पर है, तो फिर क्या वो अपने बच्चे को दुख में देखना चाहता है? हम सब उसके बालक हैं। क्या वो हमारे कष्ट निवारण के लिए कोई उपाय नहीं बताएगा? हमारे कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है? करेगा, अवश्य करेगा, और उसने किया है। देखिए, अगर आप प्रकृति में देखें तो जितने पेड़ पौधे हैं, जितने, कोई भी एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो औषधीय गुण से युक्त ना हो। हर पौधे में कुछ ना कुछ औषधीय गुण हैं। अब ये अलग बात है कि हमारी जानकारी वहां तक नहीं है, हम उसको वहां तक समझ नहीं पाए हैं कि इसमें कौन सा गुण है, क्या इसकी शक्ति है, इसे हम नहीं समझ पाए। उसके पीछे भी कारण है। परमात्मा ने ये जो हमारा शरीर दिया है, ये एक ऐसा अद्भुत यंत्र है, और इसके अंदर संवेदनाओं की ऐसी चिप लगा रखी है कि संवेदना से व्यक्ति पकड़ता है। जैसे आप देखो, आजकल तो फोन है, सुविधाएं सारी हैं। जब ये नहीं होती थी तो क्या होता था कि अगर कोई किसी को याद कर रहा है तो उसे हिचकी आती थी और कहते थे कोई अपना याद कर रहा है। और तो और पहले मेहमान भी अगर घर पे आते थे तो वो कोई फोन की व्यवस्था तो थी नहीं उस समय, बता करके तो आते नहीं थे। अब कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है तो वो पहले बताने आएगा कि मैं उस दिन आ रहा हूँ। तो वो अचानक ही आ जाते थे। जब उनके मन में आया कि हमें आज जाना है तो वो अपना उठाया और चले गए। पैदल ही चलते थे, इतने साधन भी नहीं थे। तो उस समय क्या होता था कि अगर कौवा बैठ करके मुंडेर पे बोल गया तो वो घर के लोग समझ लेते थे कि आज हमारे यहाँ कोई अतिथि आने वाला है। कौवा काँव काँव कर रहा है, इसका मतलब कोई अतिथि आएगा। पहचान थी। अच्छा, वो बिल्कुल सही निकलती थी। ऐसा नहीं कि मतलब वो ऐसी ही बात है, बिल्कुल सही निकलती थी। अतिथि आता ही था कौवा अगर बोल गया तो। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो जीव जंतु थे, इनकी संवेदनाएं बड़ी अद्भुत थी और वो हमें सूचित करते थे। वो आज भी करते हैं। अब ये अलग बात है कि हमें उनकी सूचनाओं की तरफ ध्यान नहीं है। वो आज भी करते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरे साधन इतने हो गए कि अब हमें उनकी सूचनाओं की आवश्यकता ही नहीं। हम अपने उन साधनों में मस्त हैं। कोई बोल भी रहा है हुआ तो ध्यान नहीं है हमारा। किसी को हिचकी आ गई तब भी उसको ध्यान नहीं है कि क्या हो रहा है। अपना लगा पड़ा है काम में, दिन रात एक किए हुए। कहाँ उसके पास समय है कि वो ये सब देखे कि हिचकी है, कौवा, ये सब चीजें। लेकिन ये संवेदना की चीज है। ऐसे ही न जाने कितनी संवेदनाएं हमारे शरीर के अंदर हैं।
अगर 1000 किलोमीटर पर बैठे हुए बेटे को अगर कहीं पर दुर्घटना हो जाती है तो मां के अंदर घबराहट हो जाती है। 1000 किलोमीटर दूर मां बैठी है और वो घबरा कर कभी अंदर जाती कभी बाहर जाती है, बार बार अपने बच्चे को याद करती है, मेरे बेटे को क्या हुआ, मुझे क्यों इतनी याद आ रही है, मुझे क्यों इतनी घबराहट हो रही है, क्या हो रहा है मुझे, ये तो समझ ही नहीं पाती क्या हो रहा है। लेकिन देखिए इसे कहते हैं टेलीपैथी जो होती है ना, इंट्यूशन होती है, किस तरीके से जो है वहां से तरंगे आ रही हैं, वो तरंगे आकर के बता रही हैं, सूचित कर रही हैं। ऐसे ही हमारे इस शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे चुंबकीय तत्व हैं जो ब्रह्मांड में स्थित जो शक्तियां हैं उनको खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। अब इस बात पे विचार करके बड़ा आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है कि जब तक हमारे ऋषि मुनि ये कहते रहे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बहुत शक्ति है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रयोग कीजिए, नहीं सुना हमारे लोगों ने। और जब इसी चीज पर आधुनिक काल में जाकर विदेशियों ने उस पर रिसर्च की, रिसर्च करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो सबसे बड़ी एनर्जी है। अब उन्होंने कॉस्मिक एनर्जी उसको नाम दे दिया, सब मानने लग गए कि हाँ कॉस्मिक एनर्जी होती है। जब तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा तब तक समझ में नहीं आया। ये बड़ी दुखद बात है कि हमारे यहाँ जो चीज दी जाती है वो सीधे सीधे लोगों को समझ में नहीं आती है, वो कहीं दूसरी जगह जाकर के रूप बदल करके तब आती है, तब उसको जो है लोग स्वीकार कर लेते हैं। चीज वही है। आज ब्रह्मांडीय ऊर्जा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, अगर आप चाहो असाध्य रोगों से स्वयं को मुक्त कर सकते हो। स्वयं को क्या, किसी दूसरे को भी कर सकते हो। असाध्य रोगों से मुक्त कर सकते हो। जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया हो वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी की बुद्धि ठीक से कार्य नहीं कर रही है, उसके लिए कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बुद्धि के पट खोल देती है, उसको जागरूक कर देती है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति उतना अधिक संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि जब बुद्धि के पट व्यक्ति के खुल जाते हैं तो फिर वो जो करता है वो चीज अद्भुत होती है। इसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक गीता का। बुद्धि युक्तो जहाती है, जो बुद्धि से युक्त हो जाता है। कौन सी बुद्धि? बुद्धि कुबुद्धि भी होती है, सुबुद्धि भी होती है, बुद्धि कल्याणकारी भी होती है। बुद्धि तो एक शक्ति है, उसका प्रयोग किस रूप में होना है इस चीज को शास्त्र बताता है, इस चीज को अध्यात्म बताता है, धर्म बताता है। क्योंकि धर्म ही तो ये चेतना देता है कि धारणा धर्म इत्याहु, परिभाषा दी गई धर्म की, धारणा धर्म इत्याहु, जिसको धारण किया जाए, जिससे अलग होने के बाद व्यक्ति का अस्तित्व ही ना बचे, वही तो धर्म है। और उस धर्म को पाने के लिए व्यक्ति के पास विवेक बुद्धि होनी चाहिए, और विवेक बुद्धि को पाने के लिए व्यक्ति के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह आना चाहिए। आपने देखे होंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं समाज में कि जिनकी आयु तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है। 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनकी समझ वहीं तक रहती है।
सोच उनकी वहीं तक रहती है, सोच आगे नहीं बढ़ती, आयु बढ़ती है। किसी किसी को आप देखिए बहुत छोटी आयु में ही अद्भुत चमत्कार कर देते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की अवस्था में वेदों पर भाष्य लिखना शुरू कर दिया। अद्भुत चमत्कारी पुरुष थे। ऐसे कितने महान पुरुष हुए हैं जिनके अंदर अद्भुत शक्ति थी। वो शक्ति कहां से पाई उन्होंने? वो शक्ति उन्हें मिली ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। देखिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और कुछ नहीं है, सीधी सी बात यह है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा ईश्वरीय कृपा का एक प्रवाह है, जो प्रवाह आपके ऊपर ऐसे ही बरसता है जैसे वर्षा हो रही है और उसमें आप भीग रहे हैं। धीरे धीरे करके मंद मंद वर्षा हो रही है। एक साथ नहीं आता, वो धीरे धीरे ही आता है, क्रम से आता है, लेकिन जब आता है तो जीवन में अद्भुत चमत्कार लाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, आप बिल्कुल आधुनिकतम उदाहरण ले लीजिए। विवेकानंद जी को सभी जानते हैं। विवेकानंद जी क्या थे? आप देखिए, इतने दरिद्र परिवार से थे कि पढ़ लिख तो गए थोड़ा, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था घर में नहीं थी, भोजन तक की मुश्किल थी। नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, बहुत परेशान थे। तो किसी मित्र ने कहा कि यहाँ एक संत रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस, काली की उपासना करते हैं, चले जाओ उनके पास, कृपा कर देंगे, कुछ आशीर्वाद दे देंगे। तो बोले, मैं किसी संत के पास नहीं जाता। संत ऐसे क्या दे देंगे, अपने परिश्रम से मिलेगा, उनसे क्या मिल जाएगा। विवेकानंद जी उस समय युवा अवस्था में थे, इतना तो उनको भी था कि अरे जो कुछ कर सकते हैं हम अपने पराक्रम से कर सकते हैं, अपने परिश्रम से कर सकते हैं, इसमें संत कोई क्या करेगा। लेकिन फिर भी जब बहुत कहा मित्र ने, वो चले गए। पहुंचे, जाकर के जैसे सामने पहुंचे, साधना में बैठे हुए थे रामकृष्ण परमहंस, और जैसे ही इन्होंने आवाज लगाई, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र तुम आ गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं पहली बार मिला हूं इन महात्मा से और इन्हें मेरा नाम कैसे पता है। आश्चर्यचकित होकर के बैठ गए उनके पास। बोले, आपको कैसे पता कि मेरा ये नाम है? तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी खोज कर रहा था, तुम ही हो। बोले, ये सब चीज छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, मैं नौकरी के लिए परेशान हूं, मुझे कोई उपाय बताइए, किसी तरीके से मुझे नौकरी मिल जाए, रोजी रोटी चले, बस मुझे ये चाहिए, और सब बातें मुझे नहीं चाहिए। इस समय मेरे घर में खाने को भी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, बोले, बस खाने के लिए चाहिए बच्चा, बस इतना ही चाहिए? बोले, हाँ हाँ, इतना ही तो हो जाए कम से कम, बाकी बाद में देखूंगा, इतना कम से कम हो जाए। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, जा अंदर जाके काली से मांग ले, मिल जाएगा। गए जैसे ही अंदर, सोचते हुए जा रहे थे कि जाऊंगा काली से कहूंगा कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी दे दे। अब जैसे ही द्वार से अंदर प्रवेश किया कुटिया में, अंदर पहुंचते ही बुद्धि बदल गई, क्योंकि पूरा आभा मंडल जो था वो मां काली की शक्ति से व्याप्त था, प्रभावित कर रहा था। जैसे ही अंदर पहुंचे और मां काली के समक्ष बैठे, हाथ जोड़कर बैठ गए, कुछ देर बैठे रहे, वापस लौट करके आए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि मांग लिया? बोले, नहीं मांगा। बोले, क्यों नहीं मांगा? तुम तो मांगने के लिए गए थे। बोले, पता नहीं क्या हुआ, कुछ मांगने का मन ही नहीं हुआ। बोले, फिर से जाओ। फिर भेजा। सोचते हुए गए कि अब की बार जाकर जाते ही मांग ही लूंगा।
सोचते हुए जा रहे हैं सोचते हुए, जैसे ही उस आभा मंडल के में पहुंचे, उसके अंदर पहुंचते फिर बुद्धि बदली, और बुद्धि बदलते ही वहां जाके पहुंचे और हाथ जोड़ करके फिर बैठ गए। बहुत देर तक बैठे रहे, ध्यान प्रार्थना करते रहे, फिर लौट आए। रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुरा कर पूछा कि इस बार तो मांग ही आया होगा भाई? बोले नहीं मांगा। अरे तू तो इतना उत्सुक था मांगने के लिए कि मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, तो भाई मांग क्यों नहीं रहा है? जाना, तुझे पूरा अवसर दे दिया इसके लिए, अब क्यों चुप लौट करके आ रहा है? चल अब की बार जा और मांग के ही आना, बिना मांगे मत आना, ध्यान रखना इस बार। थोड़ा सा उन्होंने कठोरता के साथ बोला। अब विवेकानंद जब गए, इस बार पूरा मन पक्का करके गए कि इस बार जाकर कुछ भी हो जाते ही मांग ही लूंगा, कुछ और सोचूंगा ही नहीं, बिल्कुल बस जाते ही नौकरी मांगनी, कुछ और बात ही नहीं। लेकिन मां की कुटिया की जैसे ही चौखट पे पैर रखा अंदर, और पैर रखने के बाद जो झंझनाहट हुई शरीर के अंदर, और एकदम बदला, फिर से उनका चेतन स्वरूप पूरा बदल गया। और जैसे ही अंदर पहुंचे, जाकर बैठे मां के चरणों में, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, मां। और फिर मां ने जो बुलवाया वो बोल दिया। और जैसे ही बोल करके फिर वापस आए, रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि मांगा है, इस बार तो तुमने नौकरी मांग ही ली होगी। तो विवेकानंद कहते हैं कि मांग तो लिया, क्या मांगा? बोले बस ये कहा, मां मुझे अपनी भक्ति दे दे, ये मांगा। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, बोले अब क्या इच्छा है? बोले अब कोई इच्छा नहीं, अब आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। बोले जो कहो करने को तैयार हो? क्या तैयारी है बताओ? विवेकानंद कहते हैं कि भरी हुई नदी में कूदने के लिए कहो, कूद जाऊंगा। आग की लपटों में छलांग लगाने की कहोगे, लगा दूंगा। कहोगे सिर काट के दे दो, दे दूंगा। आप बताओ क्या कहना चाहते हो? बोले कुछ नहीं, यहां बैठो। बिठाया, बैठे, और उसके बाद सिर पर हाथ रखा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करते हुए शक्तिपात किया। और जैसे ही शक्तिपात किया तो नरेंद्र बनकर बैठे थे, और जब उठे तो विवेकानंद हो चुके थे। पूरा का पूरा चिंतन बदल चुका था, ज्ञान का पूरा स्थानांतरण हो चुका था। रामकृष्ण परमहंस का अद्भुत ज्ञान स्थानांतरित हो गया था विवेकानंद के अंदर, और ऐसे अद्भुत ज्ञान से, शक्तियों से युक्त हो गए। तात्पर्य कहने का यह है कि चाहे किसी साधक की शक्ति हो, चाहे किसी मंत्र की शक्ति हो, यंत्र की शक्ति हो, तंत्र की शक्ति हो, किसी भी शक्ति से आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो जो सामान्य लोगों के लिए दुर्लभ है या असंभव है। लेकिन उससे आपके जो अंदर के चुंबकीय तत्व हैं वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने चाहिए संवेदनाओं के माध्यम से। अगर संवेदना इतनी कमजोर है कि पता ही नहीं चल रहा है तो लाभ नहीं मिलेगा। अब ये संवेदनाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, थोड़ा इसको समझना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी संवेदनाओं को हम मारते रहते हैं। कैसे मारते रहते हैं? हमारा खान पान, रहन सहन, हमारा जीवन जीने का ढंग, हमारी दिनचर्या, वो सब कुछ इतना हम अव्यवस्थित कर लेते हैं, सारी चीज को हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। भूख नहीं है तब भी खा रहे हैं, जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनको भी हम खा रहे हैं, जो तामसिक पदार्थ हैं
उनको भी हम भक्षण कर रहे हैं। तामसिक पदार्थ जो है व्यक्ति की संवेदनाओं को तोड़ते हैं। अब अगर तामसिक पदार्थ अगर अधिक खाओगे तो आपकी संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी। संवेदनाएं समाप्त होंगी तो ब्रह्मांडीय शक्ति से आप जुड़ नहीं पाओगे, और ब्रह्मांडीय शक्ति से अगर आप नहीं जुड़ोगे तो फिर जो कुछ होगा वही होगा। फिर आप अपने से परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते, ना कोई घटना को रोक सकते हो, ना उसके प्रभाव को कम कर सकते हो, समझ रहे हैं, ना उससे बच सकते हो। फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए हमें अपनी संवेदनाओं को जागृत रखना चाहिए। उसे जागृत करने के लिए तरीके क्या क्या हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, थोड़ा सा इस बात को समझना आवश्यक है। ये संवेदनाओं को जानने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो गीता में उपदेश दिया गया, देखिए मैं एक बात आपसे महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। हमारे जितने भी ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का एक सामान्य अर्थ है जो सामान्य लोग समझ लें। सीधी सीधी बात, जो लिखा है वही वही, इसको अभिधा कहते हैं। अभिधा में जानना, एक व्यंजनार्थ होता है, मतलब उसमें कहा कुछ जाता है, उसका अर्थ कुछ निकलता है, अलग ही भाव होता है। जैसे कबीर का उलटवासिया। अब कबीर उसमें क्या करते हैं, उलटवासिया में से बोलते हैं कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। सिंह खड़ा हुआ है, गाय चरा रहा है। बताओ, उल्टा है ना, सिंह गाय चराएगा, खा लेता है वो तो। ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे वही माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गी खाई। कहे कबीर याको जो बूझे, ताको तीनों लोक सूझे। अब ये उलटवासिया है उनका। क्या कह दिया उन्होंने, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। आश्चर्य की बात देखी कि सिंह खड़ा होकर गाय चरा रहा है। पहले पुत्र पैदा हुआ, बाद में मां पैदा हुई। चेला के गुरु लागे पाई, गुरु चेला के चरणों में पड़ रहा है। जल की मछली तरवर ब्याई, जल में जो मछली बच्चों को जन्म देती है वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके बच्चे दे रही है। और पकड़ बिलाई मुर्गी खाई, मुर्गा ने बिल्ली को पकड़ खा लिया। बैल ही डार गून घर आई, गून माने जुआ होता है जो बैलों कंधे पर लगाते हैं, वो बैलों को फेंक करके घर लौटाए। अब बैल फेंक करके जुए को आएगा कि जुआ फेंक करके आएगा? अब ये इसे कहेंगे उलटवासिया। अब कोई सामान्य आदमी अगर इस चीज को सुनेगा वो तो कहेगा क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रखी है, उल्टी उल्टी, कोई मतलब है इसका, कुछ है इसमें? लेकिन है, बहुत कुछ है। इन्होंने क्या किया है कि देखो, जितनी कीमती चीज होती है, जितनी कीमती चीज होती है, उसकी पैकिंग भी उतनी ही अच्छी प्रकार से ढंग से की जाती है। अब देखो, कोई भी आप चीज लीजिए कि जितनी वो महंगी चीज होगी उसकी पैकिंग उतनी अच्छी होगी। ऐसे ही जितनी ये महत्वपूर्ण चीजें थी, इनको ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी जनों ने एक शब्दों के आवरण में उसको ढक दिया, जिससे ऐसे ही किसी को ना मिल जाए। उसको पाने के लिए व्यक्ति को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन वो चीजें वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, उपनिषदों में जिस रूप में दी थी, वो सामान्य लोगों की समझ से बाहर थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वही सारी चीजों को, क्योंकि वो भगवान की वाणी वो भी थी और ये भी गीता भी है। अंतर ये है कि ये लौकिक संस्कृत साहित्य में है, वो वैदिक में है। तो उस समय तो वैदिक ही प्रचलित थी, तो लोग पढ़ते थे, सब जानते थे। आज नहीं है तो भगवान ने बाद में, आज से 5500 वर्ष पहले, वही सारा संदेश
बड़े सरल शब्दों में गीता में दिया। लोगों की संवेदनाओं को मरते हुए देख करके भगवान ने देखा कि लोगों की संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। जैसे दुर्योधन से किसी ने पूछा कि दुर्योधन तुम ये जानते, तुम तो पढ़े लिखे हो, गुरु द्रोणाचार्य से तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, कि तुम्हें इतना पता नहीं जो तुम कर रहे हो ये अधर्म है, पाप है, अनुचित कर्म है? तो दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानता हूं धर्म क्या है लेकिन मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं हो पा रही। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है, मैं उससे दूर नहीं हो पा रहा हूं। केनापि दैवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, कोई दैवी शक्ति जो है मेरे हृदय में स्थित हो गई है, वो जैसा मुझसे करवा रही है वैसा मैं कर रहा हूं। अब आप समझिए, इसकी गहराई पे ध्यान दीजिए। दुर्योधन का जानते नाम क्या था? कई जगह प्रयोग भी हुआ है। उसका नाम दुर्योधन नहीं था, उसका नाम सुयोधन था। अब दुर्योधन कौन रखेगा? आप बताइए। दुर उपसर्ग तो बुरे के अर्थ में आता है, समझ रहे हो? अब कोई पिता माता पिता अपने बच्चे का नाम ऐसा रखेंगे? योधन माने योद्धा और दुर माने बुरा, तो दुर्योधन का मतलब बुरा योद्धा। अब ऐसा नाम कोई उनके माता पिता रखेंगे या उनके गुरु रखेंगे? कौन रखेगा बताओ? उसका दुर्योधन नाम नहीं था, उसका नाम था सुयोधन। सु माने अच्छा, योधन माने योद्धा। लेकिन जब उसके कर्म ऐसे हुए तो सुयोधन से बदल करके दुर्योधन हो गया। कई चीजें बदलाव लाती हैं। देखिए आप, गांव का आदमी बेचारा महादरिद्र गरीब आदमी, नाम था उसका परशुराम। गांव के लोगों देख फटे कपड़े पहन करके फटीचर बना घूमता था, महादरिद्र, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। तो लोग उससे क्या कहते थे? परसी उच्चारण करते थे उसे। उसके बाद थोड़ा उसके पास पैसा आया, थोड़ा समृद्ध हो गया, तो उसे परसी स्त्रीलिंग से परसा कहने लगे, परसा ऐसे बुलाते थे। उसके बाद जब वो और समृद्ध हो गया और धनवान हो गया तो कहने लगे परशुराम। तब से एक कहावत बन गई, माया तेरे तीन नाम, परसी, परसा, परशुराम। ऐसे बदलता है आदमी का, बदलता है। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए ये चाहिए कि आपको कुछ चीजों पर विशेष करके ध्यान देना है जिससे संवेदनाएं जागृत हो। इसके लिए भगवान ने जो गीता में कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बिल्कुल संतुलन में करो। आहार व्यवहार, खाना पीना, सोना जागना, ये सब चीजें अगर आप संतुलन में कर लो तो आपकी संवेदनाएं जागृत होनी शुरू हो जाएगी। जब संवेदनाएं जागृत होंगी तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके अंदर के चुंबकीय तत्व अपने आप खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो उस समय आपके अंदर कुछ अद्भुत करने की शक्ति आ जाएगी। उसी शक्ति का नाम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। अभी इसके और भी प्रयोग हैं, आपको बताने हैं, अभी इस समय पूरे नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा समय का अभाव है। अगले सत्र में आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से क्या क्या कर सकते हो और किस किस प्रयोग से कर सकते हो, ये आपको बताया जाएगा। तो अगली बार इसको आप सुनिएगा और लाभ लीजिएगा। ओम शांति। दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऋषि विद्या सत्र में आप सभी ने पूज्य महाराज श्री से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अद्भुत रहस्य और उनके प्रयोगों के बारे में जाना और जाना कि किस तरह से इन रहस्यों को जानकर मानव कल्याण हो सकता है।
दर्शकों, पूज्य महाराज श्री आप सभी को ऋषि विद्या सत्र के आगामी सत्रों में यूं ही आपके जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाकर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तब तक के लिए सादर नमन और देखते रहिए 7 वंडर्स टीवी।